अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर काजी अंसर अली और हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। सीरीज़ वी शुरू की हुई है हमने अल्फ़ाबेटिकली, और आज जिस होम्योपैथिक ड्रग के बारे में ज़िक्र करेंगे वो है अगेन अ प्लांट किंगडम रेमेडी, वायराइट्रम वारेट। द लास्ट टाइम वी डिस्कस वायराइट्रम एल्बम। वायरेट्रम एल्बम ही की फैमिली है मेलिंथेसी फैमिली प्लांट किंगडम की, और उससे ही आने वाली प्रोडक्ट है एक्यूट एंटीसॉरिक एंटीसाइकोटिक और एंटी ट्यूबर रेमेडी है। और वेरेटम वरेड की तरह का इसका पौधा दिखता है। दोनों पौधों में शिनाख्त करनी बड़ी मुश्किल है क्योंकि साइड बाय साइड ये दोनों ग्रो करते हैं। उसको हम वाइट हेलीबोर कहते थे और ये अमेरिकन वाइट हेलीबोर इसको कहा जाता है। तो बड़ी फास्ट और डीप एक्टिंग रेमेडी है और हॉट पेशेंट की रेमेडी है वेरेट्रम एल्बम की तरह। तो वेरेट्रम वेरेट भी नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाई जाती है और पॉइजनस हर्ब है, और इसके प्लांट और राइजोम्स इसके यूज़ किए जाते हैं टू मेक द प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर इन आइटम। ख़ज़ां के मौसम में इसको बनाया जाता है। और ये क्या करती है, जितने हेलीबोर जिनके आगे आता है हेलीबोर टाइप प्लांट्स, वो मेंटल लेवल पे बड़ा अच्छा काम करते हैं, मानिया के लेवल के ऊपर। क्यों ये बेहतर काम करते हैं वहाँ पर? क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं जो हमारे एड्रेजेनिक जो हमारा रिसेप्टर है उसको ये स्टिमुलेट करते हैं। लाइक एपिनेफ्रीन है जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा एड्रिनल ग्लैंड का। जब वो बीपी कंट्रोल करता है, दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है, जब हार्ट बीट को वो कंट्रोल करता है, तो थ्रू एड्रेजेनिक रिसेप्टर्स के तौर पे वो हमारा जो है मैसेज हमें कन्वे कर देता है। तो जब हम बड़े प्रेशर के अंदर होते हैं या इमोशनल स्टेट होती है, फिज़िकल स्ट्रेस होता है, तब वो काम करता है। तो जो इसके एल्कलाइड्स हैं वो कौन कौन से हैं वेरेटम वायरेट के? वेरेटम एल्बम की तरह इसमें भी एल्कलाइड्स पाए जाते हैं, प्रोटोवेटोडाइन, वेटाडाइन, वेट्रामाइन और जरवाइन। ये इसके जो हैं एल्कलाइड्स हैं। और इन एल्कलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ये एक तो नेचुरल स्टीराइड्स हैं, और दूसरे नंबर पर ये क्या करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, और ब्रैडिकार्डिया हाइपरटेंशन को ये कंट्रोल करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं हमारे सेंसिटिव सोडियम चैनल्स को जो नर्व सेल्स के ऊपर काम करती हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन और स्लाइवेशन पे बड़ा इनका किरदार है, जो हमारे ये एल्कलाइड्स हैं। अब इसकी प्रूविंग कैसे हुई? आप सबको जैसे पहली वीडियो के अंदर बताया कि वेरेट्रम एल्बम को डॉक्टर हनीमन ने खुद प्रूव किया था, और इस तरह वेरेट्रम वरेड छुपा हुआ था, वो वैसा ही पौधा दिखता था, मगर बाद में इसकी अलग से शनाख्त हुई। तो इसको डॉक्टर हेल ने इंट्रोड्यूस करवाया होम्योपैथिक के अंदर, और डॉक्टर हेल इसको एक्यूट फीवर के अंदर और एक्यूट नमोनिया के अंदर यूज़ करते थे। नमोनिया फीवर की बड़ी अच्छी मेडिसिन थी क्योंकि सडन पे काम करती है एकोनाइट की तरह। एकोनाइट भी सडन मेडिसिन और ये भी फ़ौरन काम करती है, फास्ट एक्टिंग है। तो नमोनिया और फीवर के अंदर इसके बड़े अच्छे असरात आते थे। मगर डॉक्टर नैश ने इसको लिखा है कि ज़्यादा इसको एकोनाइट की तरह यूज़ ना करें क्योंकि इसके साथ तेज़ी के साथ इसके कुछ बैड इफ़ेक्ट्स भी थे। तो बाद में इसको बुखार के तौर पर नहीं यूज़ किया जाता ज़्यादा, और बड़े इसके सिम्टम्स हैं जो हम आगे डिस्कस करते हैं, उन पर भी यूज़ किया जाता है। मगर इसको प्रूव जो किया है फर्स्ट टाइम वो डॉक्टर बर्ट ने किया था। डॉक्टर हेल ने इंट्रोड्यूस करवाया और उसको यूज़ करते थे एज अ होम्योपैथिक ड्रग फीवर के ऊपर। मगर याद रखिएगा डॉक्टर बर्ट ने इसको हादसाती तौर पर इसको प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? उनकी बेटी जो 21 माह की बेटी थी छोटी, उसने गलती से ये वाइल पड़ी थी उनके जो क्लिनिक या उनके घर पे, तो उसके मदर टिंचर के चंद ड्रॉप सैलो कर लिए, निगल लिए। निगलने के बाद उसको जो है वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स ये शुरू हो गए, कन्वल्जेंस टाइप चीज़ें शुरू हो गई, और वो बिल्कुल कोल्ड पेल हो गई, उसकी उंगलियां ठंडी हो गई वेट्रम एल्बम की तरह। तो अब उसको एंटीडोट करने के लिए डॉक्टर बर्ट ने कॉफ़ी और कैम्फर का इस्तेमाल किया। कॉफ़ी को और कैम्फर को दिया गया मगर तब भी रिलीफ नहीं मिला। फिर कैम्फर को उसकी चेस्ट के ऊपर और उसकी बैक के ऊपर रब किया गया, उसके जो मदर टिंचर था उसको। तो 5 मिनट बाद दोबारा वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, और उसके जो जर्क्स हैं वो जा उसका रिजिड हो गया।
लॉक जॉ टाइप कंडीशन हो गई, स्टिफनेस आ गई, और जो उसकी आंखें हैं वो बिल्कुल डायलेट हो गई, और ऊपर की तरफ जिस तरह वो खुदा न खास्ता मरने वाली है। तो फेस जो है बिल्कुल ब्लू, हैंड फीट कोल्ड, पल्स जो है बिल्कुल कम, और फिर उसको कुछ देर के बाद वॉलेंट स्पैम्स आए, कन्वल्जेंस टाइप और स्ट्राइक्स, उसमें उसने चीखें मारी, मानिया टाइप स्टेज हो गई, तो चीखें भी उसकी सुनाई दी। मगर जब 3 घंटे के बाद वो जब आराम से सो गई और उसके सिम्टम कम हो गए 3.5 घंटे के बाद, तो जब वो सुबह उठी तो सुबह उसको जो अलामत थी वो थी ग्रेट प्रॉस्ट्रेशन, शदीद कमज़ोरी, वीकनेस, वो यानी कि निढाल थी। तो फिर डॉक्टर बर्ट ने रिकॉल किया हिज ऑन सिम्टम, जब उन्होंने ये नोट किए तमाम इलामत जो उनके घर पे हुए थे, तो उसको एज अ होम्योपैथिक रेमेडी वो प्रूव कर रहे हैं। तो ये इंसान पे आपको पता है कि प्रूव होती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स, और एक हेल्दी इंसान पे प्रूव होती हैं। तो ये बच्चे से आने वाले सिम्टम थे। फिर बाद में उन्होंने इसके मज़ीद सिम्टम अपने ऊपर लिए, तो उन्होंने रिकॉल करते हुए बताया कि कांस्टेंट एचिंग पेन इन बैक एंड नेक एंड शोल्डर्स, कि इसको यूज़ करने के बाद उनके गर्दन के मोरे, सर्वाइकल, शोल्डर्स और बैक, इसमें शदीद दर्द था। एंड कंक्लूड्स दैट वेटम वारेड, और उसको कंक्लूड क्या किया कि वेटम वारेड एक्ट्स ऑन द सर्वाइकल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के सर्वाइकल जो हमारा पोर्शन है उसके ऊपर, बेस ऑफ ब्रेन के ऊपर बड़ा ये अहम काम करती है। ही आल्सो रिगार्ड्स इट एज एक्टिंग ऑन द वैगस नर्व, और उन्होंने कहा कि वैगस नर्व के ऊपर बड़ा अच्छा काम करती है, जो हार्ट, लंग्स और बॉडी को जो है वो मिलाती है, मेन नर्व जो है हमारी लंग्स को। तो फिर उन्होंने यहाँ से बताया कि चेस्ट, लंग्स, हार्ट एंड स्टोमिक, इसके ऊपर ही इसका बड़ा अहम फंक्शन है। एज अ होम्योपैथिक ड्रग इट वर्क्स वेल इन निमोनिया, ब्लड प्रेशर, सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड, बेस ऑफ ब्रेन, हार्ट, वैगस नर्व, फीवर, meningitis and stroke, rheumatic heart disease, congestion of head, heart, lungs, brain, and eclampsia. Eclampsia is a stage of a pregnant woman when she got high BP due to any reason, एंड जर्किंग और नोडिंग ऑफ द हेड, ये हेलीबोर का सिम्टम है, हाइसैमस टाइप सिम्टम है कि अपने हेड को नोड करना और जर्क, झटका देना, जर्किंग एंड ट्रेमलिंग, कन्वल्जेंस इन स्लीप। तो ये इसके जो अहम इलामत हैं, इन पे हम होम्योपैथिक प्रोडक्ट के तौर पर, इसको हम ड्रग के तौर पर, रेमेडी के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताता जाऊं कि आप वेरेट्रम एल्बम को लिखें यूट्यूब के ऊपर, ये जो मेरा लेक्चर यूट्यूब पे आप सुन रहे हैं इसी को आप बाद में लिखिएगा और देखें कि वेरेट्रम एल्बम को कितना बयान किया गया है, आपको कितनी डिटेल मिल पाती है। मेरा एक अपना अंदाज़ है बताने का, मुझे सर्च करके पढ़ना पड़ता है, 4 से 5 मटेरिया मेडिका को देखना पड़ता है, जिस तरह हेनरी क्लॉक है, विलियम बोर्क है, एलन का मटेरिया मेडिका है, कैंट का है, इसके बाद जॉर्ज विथॉल्कस का है, फ्रैंकलिन का है। तो ये मुख्तलिफ मटीरिया मेडिका से हेल्प लेकर जो उसकी इलामत जो मिलती हैं और जो मुझे क्लिनिक पर भी देकर दिखती हैं, तो उनके साथ मैंने नॉलेज को कंबाइन करके बनाना होता है। मगर किसी भी मटेरिया मेडिका के अंदर अभी तक उसकी फार्माकोलॉजी, मोड ऑफ एक्शन नहीं है कि प्रोडक्ट काम कैसे करती है। तो फर्स्ट टाइम मैं आपको होम्योपैथिक के अंदर ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन बता रहा हूँ। जिस तरह एक फार्मास्यूटिकल का जो मेडिकल रैप है, रिप्रेजेंटेटिव जो होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी का, वो डॉक्टर के पास जाता है और जाकर बताता है कि डॉक्टर साहब ये हमारा प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट है ये बॉडी पर ऐसे काम करता है, इसमें मल्टीविटामिन्स के साथ जिंक को ऐड किया गया है जो ब्रेन के लिए और फटीग के लिए बड़ा अच्छा है, और मेंटल स्ट्रेस के अलावा वो जो सेक्सुअल लाइफ है वो बढ़ाता है, और इसके साथ हमने विटामिन डी ऐड कर दिया है जो फटीग को और कैल्शियम को ऑब्जॉर्व करवाता है बॉडी के अंदर और फटीग को कम करता है, और विटामिन डी के साथ हमने K2 भी लगा दिया जो उसका ट्रांसपोर्टर है। तो डॉक्टर जो अपनी चेयर पे बैठा होता है वो सारी रिसर्च उसकी समझ जाता है और उसे पता लग जाता है इस प्रोडक्ट को हमने कहाँ यूज़ करना है। तो बदकिस्मती से होम्योपैथिक के अंदर हम अपनी पोटेंसी जब देखते हैं तो पोटेंसी खरीदते हैं, हम 2 इलामत पर पोटेंसी देना शुरू कर देते हैं, मगर हम उस पोटेंसी का, उस ड्रग का मॉलिक्यूलर, उसका केमिकल फंक्शन और उसकी मोड ऑफ एक्शन नहीं बताते कि ये कैसे काम करेगी। तो अगर आप अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं
और काम करना चाहते हैं तो आपको जितनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पर अबूर होना चाहिए वैसे ही आपको ड्रग की जो मोड ऑफ एक्शन है वो भी पता होना चाहिए कि इस ड्रग के एल्कलॉइड्स क्या हैं, इसके अंदर कौन से बायो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी पर कैसे काम करते हैं और उनका फंक्शन क्या रहता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर प्रोडक्ट का ऐसे ही जिक्र करूं ताकि हम मटीरिया मेडिका के अंदर कुछ अपनी इनपुट ऐड कर सकें। बहुत सी चीज़ें उसमें, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम बयान ही ना कर पाते अगर हमारे पास मटीरिया मेडिका ना होता। तो उसको पढ़ें लाजमी, किसी एक को पढ़ लें, सबको ना पढ़ें, टाइम निकाल लें, किसी एक को पढ़ें। अगर नहीं पढ़ा जाता तो वीडियो सुने, क्योंकि मैं बहुत से मटीरिया मेडिका को स्टडी करके वीडियो बना रहा होता हूँ। तो उसके साथ हम एक नई चीज़ जो मैंने बताई कि ऐड कर रहे होते हैं इसके बायोएक्टिव कंपोनेंट्स, मोड ऑफ एक्शन। तो मोड ऑफ एक्शन मैंने आपको इसका बता दिया है। अब इसके थीम, कॉन्स्टिट्यूशन या ड्रग पिक्चर की तरफ आते हैं। ये कैसी रहती है? ये फुल ब्लडेड प्लेथोरिक पर्सनस होते हैं जो पुरखून लोग होते हैं, जिनका दौरान खून सर की तरफ होता है, चेहरा फ्लश रेड होता है। मगर साथ ही जब इनको वॉमिटिंग या प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस, कॉपियस डिस्चार्जेस, वॉमिटिंग, नोजिया बनता है तो इनको ग्रेट प्रोस्ट्रेशन हो जाती हैं। शदीद कमज़ोरी के बाद जो अलामत सामने आती हैं वो हैं कोल्ड स्वेट्स, फेंटनेस, कोलैप्स की कंडीशन, जैसे वेरेटम एल्बम के अंदर पाई जाती है। और साथ में क्या पाया जाता है, जब कंजेशन ऑफ हेड होती है तो वायलेंट मैनिया पाया जाता है इनमें, और वेरी स्लीपी, रेस्टलेस किस्म के ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और राइट साइडेड, जिस तरह वेरेटम एल्बम थी वो लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा काम कर रही थी, लेफ़्ट लॉक जॉ हो रहा था उसका, तो इसके राइट साइड जो इलामत हैं वो ज़्यादा मिली हैं। हो सकता है ये वेरेटम एल्बम के राइट पे ये पौधा उगता हो, साइड बाय साइड उगते हैं। तो इसका माइंड कैसा रहता है? माइंड पे इसके एज सच वेरेटम एल्बम की तरह बहुत ज़्यादा सिम्टम तो नहीं है, मगर माइंड के दो सिम्टम हैं और बड़ी, दोनों ही यूनिक हैं। एक क्वलसम और डेलीरियस किस्म का होता है, जल्दबाज, जल्दी में लड़ने वाला, झगड़ालू और डेलीरियस। और मैनिया इसका लाइक बेलाडोना वेरेटम एल्बम की तरह होता है। और इसके जो ड्रीम है माइंड सिम्टम के अंदर, ये चीज़ बड़ी अच्छी है, रोबिस के अंदर जाके आप देख लीजिएगा ड्रीम्स माइंड में। तो ड्रीम्स इसके फेटफुल होते हैं, खौफनाक किस्म के ड्रीम होते हैं। और किस किस्म के होते हैं? ऑफ बीइंग ऑन वाटर, जिस तरह पानी के ऊपर है, पानी के अंदर है, पानी के अंदर डूब रहा है, पानी के अंदर मछलियाँ पकड़ रहा है, यानी पानी से रिलेटेड इसको ख्वाब आएंगे, सैलाब आ गया है, फ्लड के अंदर है। तो ये इसका एक बड़ा अहम सिम्टम है। अब हेड के ऊपर आ जाते हैं। इसका हेड कैसा रहता है? हॉट हेड, ब्लड शेड, और आइज़ उसकी जो हैं वो उनमें खून दिखता है, तो बेलाडोना की तरह। और हैरिक किसको बनता है? हैरिक वॉमिटिंग के साथ भी हो जाता है। और मैनेजाइटिस, कैनट होल्ड हेड अप, अपने सर को सीधा ऐसे रख नहीं सकता। एक तो अथूजा का हेड होता है, वो कमज़ोरी के बाद लटक जाता है, जिस तरह वेट्रम एल्बम के अंदर भी मैंने जिक्र किया था। मगर इसका जो हेड है वो होल्ड क्यों नहीं कर सकता? एक वजह ग्रेट प्रोस्ट्रेशन हो सकती है, दूसरी वजह नेक और सर्वाइकल एरिया के अंदर शदीद दर्द की वजह से वो हेड को सीधा नहीं रख सकता, तो उसको ऐसे या ऐसे करना ही पड़ता है। ठीक है जी। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस टाइप जी जब हो जाता है कंडीशन, तो तब भी ऐसा होता है। तो सन स्ट्रोक, इसको जो ये इसका जो बेस ऑफ ब्रेन और मेम्ब्रेन स्पाइनल का एरिया है ये थोड़ा कमज़ोर रहता है। तो यहाँ पे इसको जो धूप है, धूप में ज़्यादा एक्सपोज हो जाए तो उसको सन स्ट्रोक हो जाता है। तो हेड फुल थ्रोबिंग आर्टरीज, जो इसका दौरान खून है वो सारी रगों के अंदर ज़्यादा होता है। तो जो सर की रगें हैं वहाँ पर हम इसकी दिल की धड़कन महसूस कर सकते हैं, थ्रोबिंग पेन, थ्रोबिंग आर्टरीज होती हैं वहाँ पर। तो बेलाडोना ग्लोनाइन और अस्निया बारबोटा के साथ इसको हम कंपेयर करते हैं हेडेक के अंदर, सर के अंदर, जब इसका ये अलामत आती हैं। आइज़ के अंदर इसकी प्रेसिंग हैवी फीलिंग ऑफ आइज़, जिस तरह कोई दबा के रख रहा है आंखों को, ये फीलिंग आती है आंखों की। और नोज़ का इसका जो सिम्टम आते हैं, नोज़ के इसमें जो म्यूकस है वो ज़्यादा बनता है, और सिक्रीशन ऑफ म्यूकस ज़्यादा होती है स्नीजिंग के साथ, कैटरा के साथ। ये इसके जो माउथ के सिम्टम थे। अब आ जाते हैं फेस के ऊपर। फेस जो इसका मैंने बताया था कि वैसे तो ये प्लेथोरिक पर्सन होता है, ब्लडेड होता है, फ्लश्ड होता है, रेड फ्लश, पुरखून किस्म के लोग होते हैं। मगर जब इसका जब पेशेंट आएगा आपके पास तो वो ग्रेट प्रोस्ट्रेशन में आएगा, और बड़ा ही नकाहत और कमज़ोरी के अंदर, और उस वक़्त उसकी कंडीशन बिल्कुल चेंज होती है। उसका फेस ब्लू, पेल, संकन, कोलैप्स, फेंटनेस होती है उसके ऊपर, निढाल हुआ होता है, क्योंकि कॉपियस वॉमिटिंग,
या कॉपियस डिस्चार्जेस की वजह से उसको फीलिंग कमज़ोरी आ जाती है, तो उस वक्त कोल्ड स्वेट्स होंगे उसके चेहरे के ऊपर। मगर जब वो ठीक होगा तो उसका चेहरा बिल्कुल रेड होगा बेलाडोना की तरह। मगर इसकी शिनाख्त कैसे होगी? दोनों सूरतों में ये हेल्दी पर्सन होंगे, इनकी बॉडी हैवी होगी, चेहरा हैवी होगा, मगर कंडीशन बदल जाएगी बीमारी की वजह से। कभी वो रेड दिखेगा और कभी वो पेल सा हो जाएगा, निढाल हो जाएगा। तो ये इसके फेस क्या था। और इसका जो राइट साइड का जो लॉक हो जाता है जॉ, कन्वर्जेंस या ट्विचिंग टाइप हो जाता है, मसल ट्विचिंग टाइप हो जाती है, जैसे वेरेक्टम एल्बम में लेफ्ट साइड पे लॉक जॉ हो जाता था। और लिप्स इसके ड्राई रहते हैं। तो ये था इसका फेस। अब आ जाते हैं माउथ की तरफ कि मुंह इसका कैसा रहता है। मुंह इसका जी वाइट और येलो जो उसके ऊपर कोटिंग होती है, मगर ज़्यादा वाइट कोटिंग ऐसे जैसे ब्लीच की गई हो। और मगर उसकी निशानी क्या होगी कि उसके एंटम क्रूट की ज़ुबान भी वाइट होती है। और मगर उसकी इसकी वेरेटम एल्बम की वेरेटम वायरेट की निशानी है कि इसके दरमियान में रेड स्ट्रीक होगी, जो मिडल में होगी बिल्कुल टंग के। तो ये इसकी निशानी। और स्लाइवा इसका इंक्रीज्ड होगा, स्लाइवा बहुत बनेगा मग सॉल्व की तरह। अब इसके जीआईटी या स्टोमिक के सिम्टम ले लेते हैं। स्टोमिक का एक बड़ा अहम और यूनिक सिम्टम, जैसे ज़ुबान का इसका सिम्टम बताया, जिससे आप पहचान सकते हैं कि बंदा वरेक्टम वायरेट है, कि रेड स्ट्रीक बिटवीन द टंग। इस तरह ही जीआईटी का सिम्टम जो मैदे का बड़ा यूनिक सिम्टम है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि कोई शख्स आपको आकर कहे कि मैदे और मेरी खुराक की नाली के अंदर ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब कोई गेंद है जो यहाँ पर स्टेनम के एरिया के अंदर रुका हुआ है। ठीक है। इसी तरह का ही एक मिलता जुलता सिम्टम असेफोटिटा में है कि मैदे से एक गोला सा उठता है और यहाँ पर गले में आके अटक जाता है, वो गले में आकर अटकता है। इसमें फ़र्क है कि बॉल या स्टर्नम एरिया के अंदर लंग्स के पास यहाँ पर जो कैविटी हमारी वहाँ पर महसूस होता है, जिससे हमारी जो कंजेशन ऑफ लंग्स भी महसूस होती है, चेस्ट थोड़ी कंजेस्टेड महसूस होती है और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, डिस्पेनिया टाइप कंडीशन होती है। तो इसको साथ हिकफ होती है, हिचकी लगती है, एक्सेसिव एंड पेनफुल दर्द के साथ हिचकी होती है और बहुत ज़्यादा होती है, विथ स्पैम्स ऑफ ओसोफेगस। और खुराक की जो नाली है उसमें स्पैज्म्स, झटके टाइप महसूस होते हैं। बर्निंग स्टोमिक एंड एसोफेगस, मैदे और खुराक की जो नाली है उसमें बर्निंग महसूस होती है, और यही बर्निंग हार्ट बर्निंग में भी जाती है, हार्ट भी बर्न करता है। तो वेरी थर्स्टी, ड्रिंक लिटल, इसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है मगर ये पानी थोड़ा पीता है, लाइक आर्सेनिक एल्बम। ये जो दूसरी रेमेडीज़ मैं आपको जिक्र करता हूँ, ये कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए करता हूँ कि कौन सी रेमेडी किस तरह की दिखती है, कौन सी दो सेम हो जाती हैं, तो फ़र्क कहाँ पर हमने करना है। ये पूरा बयान कर रहा हूँ वेरेट्रम वायरेट को, जबकि आर्सेनिक की मैंने थ्रस्ट को इसके साथ मिलाया। अब नाउजिया वायलेंट होता है, प्रोफ्यूज वॉमिटिंग होती है विद लीस्ट क्वांटिटी फूड, थोड़ा सा खुराक निकलने पर भी उसको वॉमिटिंग हो जाती है। ये ग्रेफाइटिस के अंदर भी हो जाता है, काली बाइक्रोम में भी वॉमिटिंग हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जी कोलैप्स एंड कोल्ड स्वेट्स, बिल्कुल ठंडे पसीने और कोलैप्स हो जाता है। पेन एंड इरिटेबिलिटी इन स्टोमिक एंड चोक्ड, स्टोमिक बिल्कुल चोक होता है, खुराक अंदर जाने की सलाहियत नहीं होती, जिस तरह कुछ चीज़ जकड़ी गई है। एब्डोमिनल पेन होता है, मैदे के नीचे जो अंतड़ियों का एरिया है, इंटेस्टाइनल एरिया, उसमें पेन होता है। और पेरिटोनाइटिस की बड़ी अच्छी मेडिसिन है, जब वहाँ पर अंतड़ियों की गट इन्फेक्शन हो जाती है तो वहाँ पे बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिला है। सोरनेस एंड पेन जस्ट अबव द पेल्विस एरिया, जो अंतड़ियों का एरिया है, पेल्विस एरिया है हमारा दाएं बाएं लंबर एरिया, राइट लंबर लेफ्ट लंबर, इसके नीचे फिर हमारा जो राइट और लेफ़्ट एरिया है, वहाँ पर जो है आपको पेल्विस एरिया में स्वेलिंग और सोरनेस मिलती है, और वो दर्द आपका नीचे डाउनवर्ड टू द सिक्रूटम एंड टेस्टिकल जाता है और वहाँ पर जाके वाइंड हो जाता है। अब इसका हार्ट का सिम्टम लेते हैं। हार्ट इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बड़ी मेन रेमेडी के तौर पे काम करती है हार्ट में। न्यूरल्जिक पेन इन हार्ट अबाउट 3 PM, इसके दोपहर के वक्त दिन को 3 बजे हार्ट की जो पेन है, न्यूरल्जिक टाइप पेन, वो आती है। पल्स स्लो वीक सॉफ्ट होती है और इरेगुलर होती है, यानी कि रेगुलर नहीं होती, कभी तेज़ होती है और कभी आहिस्ता हो जाती है। इंटरमिटेंट कहते हैं इसको, कि कभी आप नब्ज़ पकड़ें तो थोड़ी सी रैपिडली चली, सडनली इंक्रीज़ हुई और फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीज़ हो रही है। तो इसकी नब्ज़ आप 1 मिनट में नहीं देख सकते, फ़ौरन नहीं देख सकते, आपको कम से कम 60 to 90 सेकंड्स चाहिए इसकी नब्ज़ को
महसूस करने के लिए कि इसकी नब्ज़ कैसे चलती है, रिदम में है कि इरिदमेटिक है, तेज़ हो जाती है और ग्रेजुअली नीचे आती है। पैल्पिटेशन और डिस्पेनिया होता है, उसको सांस जो तनफ़्फ़ुस से तंगी होती है वो होती है उसको सांस लेते हुए। कांस्टेंट बर्निंग इन हार्ट रीजन, इस हार्ट के रीजन में मुसलसल जलन का सा एहसास रहता है। और वेल्वुलर डिजीज़ जो होती है हमारी हार्ट की, वाल्व्स की डिजीज़, वेंट्रिकल्स जो हमारे जो बाज़ वाल्व्स की ख़राबी उसके अंदर बड़ा अच्छा काम करती है। बीटिंग ऑफ पल्स थ्रू आउट द बॉडी, इससे क्या होता है कि बाज़ हमारा सिस्टोलिक और सिस्टोलिक फंक्शन जो है वो तेज़ या आहिस्ता होता है। जब वो थ्रोबिंग करता है प्रेशर, तो पूरी बॉडी के अंदर उसका प्रेशर, बाज़ आर्टरीज़ के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और वो सुनाई देता है। तो पूरी बॉडी के अंदर अगर दिल की धड़कन सुनाई दे, या ख़ासकर राइट थाई के अंदर जो आपकी दाईं टांग है, थाई, इसके अंदर अगर दिल की धड़कन सुनाई दे ऐसे, तो आप इस रेमेडी को यूज़ करें, रिलीफ मिल जाएगा आपको। पूरा मटेरिया मेडिका के अंदर ये यूनिक सिम्टम मिलेगा इसके अंदर के राइट जो थाई है उसके अंदर दिल की धड़कन सुनाई देना। और यही सिम्टम अगर किडनी पेन के बाद टांग के अंदर दर्द जाए, राइट टांग के अंदर, तो ऑसिमम कैन में ये सिम्टम है, वो दर्द ठीक हो जाता है। और इसी तरीके से अगर आपका जो दर्द है वो लेफ़्ट टांग में जाए किडनी पेन के बाद, तो बर्बस वल्गैरिस है। तो ये था कंपैरेटिव एनालिसिस, आप फ़ौरन ये मेडिसिन निकालें और दें और रिलीफ हो जाएगा। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिम्टम, रेस्पिरेटरी और लंग्स के इसके बड़ा अहम किरदार है। जिस तरह डॉक्टर बर्ट ने बताया था कि ये हार्ट, लंग, चेस्ट, स्टोमिक इसकी बड़ी अहम मेडिसिन है। तो अब हम लंग्स को देख लेते हैं। रेस्पिरेशन डिफ़िकल्ट होती है विद नाउजिया, कंजेशन ऑफ लंग्स होता है, वॉमिटिंग, नाउजिया टाइप कंडीशन बनी रहती है, वॉमिटिंग भी हो जाती है पेनफुल, और साथ में रेस्पिरेशन डिफ़िकल्ट होता है, सांस लेने में खिंचाव होता है थोड़ा सा, क्योंकि सेंसेशन ऑफ हैवी लोड ऑन चेस्ट, उसको चेस्ट के ऊपर से लगता है कि कोई भारी चीज़ रखी है, जिस तरह वज़न है, और छाती बंद बंद है, खुली नहीं है। नमोनिया की बड़ी अच्छी मेडिसिन है, स्टार्टिंग स्टेज ऑफ नमोनिया के अंदर भी काम करती है वरेट, और प्रोग्रेस नमोनिया के अंदर भी, जहाँ पर आपका जो डिप्लोकस नमोनिया, जो दोनों लंग्स का नमोनिया है, किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से दोनों लंग्स के अंदर इकट्ठा इन्फेक्शन हो जाए, उसे हम डिप्लोकस नमोनिया कहते हैं। तो उसके अगेंस्ट ये अपना उसका ओफोजोनिक जो इंडेक्स है उसको बढ़ाती है, जो हमारा एंटीबॉडीज़ का जो फंक्शन है यानी उसको बेहतर करती है। थाइमस ग्लैंड को शायद ये स्टिमुलेट करती है, जो यहाँ पर हमारे थाइमस ग्लैंड है उसके टी सेल्स जिन्होंने एंटीबॉडीज़ फ़ौरन बनानी है किसी अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन, तो उसको ये बढ़ाती है, उसको स्टिमुलेट करती है, क्योंकि ये सोडियम एक्टिव चैनल्स, नर्व सेल्स और म्यूकस मेम्ब्रेन पर अच्छा काम कर रही थी। तो म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पाई जाती हैं, तो उन पे बड़ा बेहतर काम करती है, और कहा जाता है कि 70 to 109% उसको ये इंक्रीज़ कर देती है हमारे एंटीबॉडीज़ रिस्पॉन्स को। तो नमोनिया के अंदर मैं इसको ज़्यादा तो नहीं, 2-3 बार यूज़ किया है, मगर बड़े अच्छे नतीजे आ रहे थे, तो मैं समझ रहा था कि वो ब्रायोनिया या जो एकोनाइट है उसके हैं। मगर ये अब मुझे इसका आज इदराक हो रहा है पढ़ने के बाद कि वेरेटम एल्बम को अब मैं अकेला भी यूज़ करके देखूँगा नमोनिया के अंदर, तो बड़े अच्छे नतीजे देती है। अच्छा, इसकी जो जेनेटल्स हैं मेल और फीमेल के अंदर, अब वो हम देख लेते हैं कि जेनेटल एरिया के अंदर कैसा काम करती है। तो पेन इन टेस्टिकल सीवियर होती है, ख़ासकर लेफ़्ट टेस्टिकल के अंदर मेल के। तो ऑर्काइटिस के अंदर बड़ा अच्छा काम करती है। ऑर्काइटिस एक कंडीशन इज़ इन्फ्लेमेशन और पेन इन द टेस्टिकल्स। तो स्क्रूटामेरी के अंदर ये था मेल के अंदर। अब फीमेल के अंदर कंजेशन ऑफ पेल्विस ऑर्गन्स, जो हमारे फीमेल के पेल्विक ऑर्गन्स हैं उनके अंदर ये कंजेशन हो जाता है, वहाँ पर बड़ा अच्छा काम करती है। टेंडरनेस ऑफ यूट्रस, मेंस्ट्रुअल कॉलिक, डिस्मेनोरिया, उसके अंदर बड़ा अच्छा काम करती है। नोजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग में, जैसे हम सिम्फोनी कार्पस को जानते हैं, तो ये उसके साथ बड़ा अच्छा काम करती है। पर्पुलल फीवर जो होता है, ज़िचकी के बाद का बुखार, परस्यूट का हो जाए, पर्पुलल हो जाए, जिसमें मानिया टाइप कंडीशन हो जाती है औरत की, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा काम करती है। और इसके बाद सडन सप्रेशन ऑफ मिल्क, क्योंकि सडननेस की दवाई है एकोनाइट की तरह, फौरी कोई मसला आ जाए तो बड़ा अच्छा काम करती है। इसमें सडन सप्रेशन ऑफ मिल्क, लैक्टेशन पीरियड के अंदर दूध का ना आना, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा काम करती है। और आफ्टर अबॉर्शन
रिटेन प्लेसेंटा, अगर आपका अबॉर्शन हो जाए और इन्फेक्शन बना रही है, प्लेसेंटा पूरा खारिज ना हो, तो वहाँ पर ये बड़ा अच्छा इसका काम है, क्योंकि पैराटोनाइटिस पे काम करती है, अंतड़ियों की इन्फेक्शन के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। तो ये उस एरिया के अंदर रहम में प्लेसेंटा को खारिज करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम करेगी, इन्फेक्शन बनने नहीं देगी, और क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी काम कर रही होती है। तो इस हवाले से इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के इस प्रोडक्ट को यूज़ करें। और एज आ कंपैरेटिव एनालिसिस में आपको बताता जाऊँ कि कैंथरस 10 या 1 की एक डोज़ हमारी जो प्लेसेंटा है उसको ये एक्सक्रीट करवा देती है। प्लेसेंटा अगर रिटेन हो जाए तो हमल को भी मुर्दा हमल को भी ये बाहर निकाल देता है, जो कैंथरस की एक डोज है। तो ये याद रखिएगा, इसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक्सट्रीमिटीज़ पे आ जाते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ का आर द रेस्ट ऑफ द बॉडी, लाइक हैंड्स, लिम्स, स्किन एंड अदर बॉडी, नेल्स वगैरह। तो एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर जी एचिंग पेन एंड नेक एंड शोल्डर, जो हमारी गर्दन और कंधे हैं, इनके अंदर बड़ा शदीद दर्द होता है जो बैक पे जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू होल्ड हेड अप। तो इसका जो सर है वो उठाना मुश्किल हो जाता है दर्द की वजह से, उसको स्टिल नहीं रख पाता। तो ये एक बड़ी अच्छी रेमेडी है यहाँ पर। मच पेन इन हिप जॉइंट्स एंड अबाउट कॉन्डेल्स। कॉन्डेल्स यानी कि जो हमारी हिप जॉइंट है और उसका जो जोड़ है, बॉल टाइप जो उसको जोड़ कर रखता है हड्डी के अंदर जाकर, तो वहाँ की जो सूजन या दर्द है और हिप जॉइंट का जो दर्द है उसको ये बेहतर करती है। तो ये जो बॉल है अक्सर ख़राब हो जाता है किसी आर्थराइटिस की वजह से, ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से। तो हड्डी का बुरबुरापन जहाँ पर आ जाए, वहाँ पर ऑरम मैट, कलकेरिया फ्लोर, सलेशिया ये बड़ा अच्छा काम करेंगी। तो वहाँ पर आप इसके साथ इसको भी यूज़ करके देखिएगा, क्योंकि हिप जॉइंट का इसमें कॉन्डेलेस का जिक्र आया है, तो ये वहाँ भी काम करे। क्रेम्प्स इन लेग्स, टांगों के अंदर किड़ेल का पड़ जाना, और चलते हुए रात को पिंडियों का खिंच जाना, ड्राइंग, उनमें दर्द, खिंचाव टांगों का, कन्वल्जन्स, कोरिया, इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड फीट, राशा जिसे आप कहते हैं, मूवमेंट कंटिन्यूइंग इन स्लीप, और सोते में भी मूवमेंट हो रही हो, हाथों की ट्विचिंग टाइप, कन्वल्जन्स टाइप, वहाँ पर बड़ा अच्छा काम करती है। वॉलेंट इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन इन लिम्स, बिजली के करंट की तरह का जो दर्द जो टांगों में जाता है, जैसे सिमसी फ्यूगा का भी ये दर्द है, इलेक्ट्रिक लाइक, शॉक लाइक, तो वहाँ ये काम करती है। यहाँ पे सिमसी फ्यूगा के साथ इसको मैच कर सकते हैं। कन्वर्जेंस स्ट्रिचिंग एक्यूट रेमेटिज्म के अंदर बड़ा अच्छा काम करती है, जहाँ पर फौरी फौरी अभी एक्यूट रेमेटिज्म हुआ हो वहाँ पे ये काम करेगी। तो इसकी मोडेलिटीज़ की तरफ आ जाते हैं। मोडेलिटीज़ यानी एग्रीवेशन कब होता है या इसका पेशेंट वर्स कब होता है। इसका पेशेंट ऑन राइजिंग, सुबह उठने पर जब थोड़ी ठंडी बनी रहती है तब, उसके बाद चलने के बाद, और रात को, और मोशन वॉकिंग के साथ इसके जो प्रॉब्लम है वो बढ़ते हैं। और ये बेटर कब होता है? बेटर होता है जी रेस्ट से, क्योंकि स्लीपीनेस इसको रहती है, सोया रहता है, ज़रा नींद ज़्यादा आती है, तो रेस्ट के अंदर ये बेहतर फील करता है, और इन ओपन एयर, खुली हवा के अंदर ये बेहतर फील करता है। अब इसका हम आ जाते हैं एंटीडोट कैसे करेंगे। तो डॉक्टर वर्ड ने कॉफ़ी भी दी थी एंटीडोट करने के लिए, अपनी बेटी को कैम्फर भी दी थी, खातर खार रिजल्ट नहीं आया था। बाद में उसने सिट्रेटिन एसिड जो हमारा नक्स वामिका के अंदर पाया जाता है, वो उसको एंटीडोट करने के लिए दिया। तो नक्स इसका एक एंटीडोट है। एकोनाइट, बेलाडोना, बेप्टेशिया, जेलसीमियम डिजिटलस और हेलिबोरस ऑफ वेरेक्ट्रम एल्बम, इनसे इनकी चीज़ें मिलती हैं। तो इनके साथ हम इसको कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या इनके बाद या इनके साथ। तो ये इसके साथ अच्छा काम करेगी। अब नोट इसका मेरी तरफ से ये है कि वेरेक्ट्रम एल्बम को जब मटेरिया मेडिकल में पढ़ा है तो 30 पोटेंसी का कहीं जिक्र नहीं हुआ, ज़्यादातर 6s 12x में यूज़ हुई है। मदर टेंशन के अंदर डॉक्टर बर्ड की बेटी ने पी ली थी तो इलामत ज़ाहिर हो गई, वो ज़ाहिर प्रूव हो गई। मगर इसको आज के दौर में हम 30 पोटेंसी, जो सेफेस्ट पोटेंसी है, उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। 30 के अंदर यूज़ किया जाएगा। माइंड के सिम्टम आते हैं ड्रीम्स के तौर पर, और कोल्सा में झगड़ा या मैनिया के, तो हम 200 के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसके आ जाते हैं एंड पर, जो हमारा हासिल है एंड पे जो हम गेन करें, जिस्ट क्या है इस सारे लेक्चर का, कि हम इसको यूज़ कहाँ करें, यानी इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, ये चीज़ नोट करने वाली है। जो इसके की नोट पॉइंट्स हैं कि इसको हम कहाँ यूज़ करें, तो ये कैसे यूज़ करें, किन पर यूज़ करें। तो क्लिनिकल फीचर्स के ये निकल कर आते हैं कि प्लेथोरिक पर्सनस होते हैं, ब्लडी होते हैं, पुरखून लोग, और उनमें अगर नमूनिया हो जाए, प्लोरेसी हो जाए, चेस्ट कंजेशन हो जाए, कंजेशन ऑफ बेस ऑफ ब्रेन हो जाए, सर्वाइकल एरिया के अंदर स्टिफनेस बनी रहे, हेड, लंग्स,
हार्ट स्टोमिक कंजेशन हो जाए एंड यूट्रस की पैराकार्डाइटिस हो जाए, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो जाए, हाइपरटेंशन हो जाए, मेनिंजाइटिस हो जाए, सेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस हो जाए, डिप्लोकस नमोनिया हो जाए, पेपरल मैनिया हो जाए, कन्वल्जेंस, वाइट कोटेड टंग हो जाए और रेड स्टीक हो उसके ऊपर, और हिकअप्स हों और अर्काइटिस हो, तो हम, और थ्रोबिंग पेन यानी आपको थ्रू आउट द बॉडी थ्रोबिंग हार्ट बीट महसूस हो जिस्म के अंदर, तो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको इसकी गाइडलाइंस बता दी हैं कि 10 से 15 मौके ऐसे हैं कि आप इसको यूज़ करें तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि इसके की नोट पॉइंट्स हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद जाकर यूट्यूब पर दूसरी भी सर्च कीजिएगा वाइटम वेरेट के नाम से, और जो बेस्ट लगे तो आप मुझे उसका लिंक भी शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching the video. Hope we'll meet soon in next video with a new remedy of homeopathy. Stay tuned until that. Allah Hafiz.